हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि बेल वृक्ष की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आई हूँ बेल वृक्ष के नीचे पूजा करने। तो पूजा शुरू करने से पहले मैं बेल वृक्ष के नीचे साफ सफाई कर लूँगी, क्योंकि गंदे जगह पर किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है कि बेल वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। तो साफ सफाई करने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर हम बेल वृक्ष के नीचे पूजा ना करके केवल साफ सफाई भी कर लेते हैं तो हमें पूजा का पूरा फल मिल जाता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम पूजा की सामग्री देख लेते हैं। दोस्तों, अब चलिए मैं आपको पूजा करके दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, बेल वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी होती है उसी मिट्टी को उठा करके और पार्थिव शिवलिंग बना लेना चाहिए। आपको अलग से मिट्टी घर से लाने की ज़रूरत नहीं होती। पेड़ के नीचे से ही हम मिट्टी उठा करके और उसका पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा कर लेते हैं। तो जो हमारी मनोकामना होती है पूर्ण हो जाती है, भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, पूजा करने मात्र से ही मनोकामना पूर्ण नहीं होती, मन में एक अटूट विश्वास भी होनी चाहिए। तो मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद जो बिल पत्र होता है, बिल पत्र का आसन दे करके और पार्थिव शिवलिंग उसके ऊपर रख करके उसकी पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले पूजा में सादा जल, जो गंगा जल मिश्रित जल होता है, उस जल को डालना चाहिए। और दोस्तों, नमः शिवाय जो मंत्र होते हैं या फिर आपका कोई भी मंत्र हो तो उस मंत्र का जाप करके रहना चाहिए। उसके बाद सादा जल जब हम डाल लेते हैं, उसके बाद कच्चा दूध डालना चाहिए। और कच्चे दूध में ना काला तिल भी मिला करके आप डाल सकते हैं। और काला तिल चढ़ाना भी चाहिए अलग से। और जो बेल वृक्ष है उसमें भी कच्चा दूध डालना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। उसके बाद कच्चा दूध जब चढ़ा लेते हैं, उसके बाद फिर अलग से हमें सादा जल, जो गंगा जल मिश्रित जल होता है, उस जल से फिर स्नान कराना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, शिव जी को सफ़ेद जनेऊ चढ़ाना चाहिए और वस्त्र रूपी कलावा भी देना चाहिए। सफ़ेद जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, वस्त्र रूपी कलावा दे सकते हैं। और बेल वृक्ष में भी मैंने कलावा बांध दिया है। उसके बाद सफ़ेद जनेऊ भी बेल वृक्ष में देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, बेल वृक्ष और जो पार्थिव शिवलिंग है उनको भी पुष्प चढ़ाना चाहिए। तो पुष्प वैसे तो शिव जी को सफ़ेद प्रिय होती है, सफ़ेद नहीं था मेरे पास तो मैंने लाल गुलाब चढ़ाया है, आप भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि सावन का महीना है तो बेल पत्र तो चढ़ाना बनता ही है, तो बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। और बेल पत्र में पीला चंदन, अष्टगंध चंदन लगा करके और फिर चढ़ाना चाहिए। और बेल पत्र में शिवलिंग पर जो पार्थिव शिवलिंग है उस पर चढ़ा करके फिर उसी बेल पत्र को हम जो बेल का पेड़ है उसके ऊपर भी हम चढ़ा देंगे। उसके बाद जो पार्थिव शिवलिंग है उसके ऊपर और जो बेल का पेड़ है उसके ऊपर पीला चंदन का टिक्का लगाएंगे। सफ़ेद चंदन, अष्टगंध चंदन लगा सकते हैं। उसके बाद शिव जी को काला तिल चढ़ाना चाहिए। और मैंने बताया था कि आप दूध में भी कच्चा तिल डालकर चढ़ा सकते हैं। बेल वृक्ष में भी काला तिल चढ़ाना चाहिए। जो वस्तुएं शिव जी को चढ़ाई जाएगी वही वस्तु बेल वृक्ष में भी चढ़ाई जाएगी। और जौ चढ़ाना चाहिए। उसके बाद शिव जी को काली मिर्च भी चढ़ाई जाती है, तो मैं यहाँ पर काली मिर्च चढ़ा रही हूँ। और फिर काली मिर्च बेल वृक्ष में भी चढ़ा देंगे। उसके बाद शिव जी को हरी मूंग की दाल जो होती है साबुत,
उससे भी चढ़ाना चाहिए। लेकिन जब हरी मूंग की दाल चढ़ाइएगा तो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत दाल चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद बेल वृक्ष में भी हम उन चीज़ों को चढ़ा देंगे। और ये काली मिर्च है तो काली मिर्च भी चढ़ा देंगे। उसके बाद बेल वृक्ष में अक्षत चढ़ाना चाहिए। और जो शिवलिंग है उनके ऊपर भी अक्षत चढ़ाना चाहिए, लेकिन शिवलिंग को साबुत अक्षत चढ़ाना चाहिए। अक्षत मतलब कि जो चावल होते हैं वो टूटे हुए बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद हम बेल वृक्ष में हल्दी लगा देंगे, लेकिन शिव जी को हम हल्दी नहीं लगाएंगे, लेकिन हम बेल वृक्ष में हल्दी लगा सकते हैं। उसके बाद हम भोग लगाने चाहिए, तो भोग में मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पेठा, जो सफ़ेद रंग की होती है। तो सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, तो पेठा मैं लगा रही हूँ। और आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं, चावल से बनी खीर का लगा सकते हैं, मखाने से बनी खीर का भोग लगा सकते हैं, और सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भोग अपनी इच्छा होती है कि आपको क्या लगाना है। फिर उसके बाद सफ़ेद चीनी होती है, तो मैं सफ़ेद चीनी का भी भोग लगा दूँगी। भोग लगाने के बाद भगवान जी को पानी ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो पानी भी पीते हैं। ठीक उसी तरह से भगवान को भी भोग लगाने के बाद थोड़ी सी जल दे देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप दक्षिणा भी चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद भगवान जी के लास्ट में आरती करनी चाहिए। आरती आपको जो आते हो शिव जी की आरती आप गा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पूजा करनी चाहिए। पूजा मैंने बिल्कुल सरल तरीके से करके दिखाई है। और दोस्तों कहा जाता है कि बेल वृक्ष के नीचे किसी भी ब्राह्मण को बैठा करके भोजन करा सकते हैं, भोजन कराना चाहिए। और बेल वृक्ष की जब पूजा करें तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके और बेल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। उत्तर दिशा भगवान शिव जी की होती है और बेल वृक्ष में शिव जी का वास माना जाता है। तो और दोस्तों लास्ट में बेल वृक्ष की परिक्रमा भी करनी चाहिए। परिक्रमा 1 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 21 करते हैं, अपने समर्थ के अनुसार बेल वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। और दोस्तों आरती करने के बाद आचमनी देनी चाहिए और आरती भगवान जी को बेल वृक्ष को देनी चाहिए। और उसके बाद हाथ जोड़कर अपने पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। तो वीडियो पसंद आई होगी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक हरे कृष्णा, राधे राधे।